क्वेश्चन नंबर 62 लॉन्ग आंसर टाइप में इसके दो पार्ट हैं। पार्ट 1 ये रहा, पार्ट 1 में 1 2 3 क्वेश्चंस पूछे गए और पार्ट 2 में एक क्वेश्चन पूछा गया। तो पहले क्वेश्चन सुनिए, कह रहा है कि गिवन बिलो आर द स्टेप्स फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। ठीक है, कॉपर का एक्सट्रैक्शन करने के लिए ये स्टेप्स दिए हुए हैं। ठीक है, ए स्टेप रोस्टिंग ऑफ कॉपर, फर्स्ट सल्फाइड, बी स्टेप रिडक्शन ऑफ कॉपर, फर्स्ट ऑक्साइड विद कॉपर, फर्स्ट सल्फाइड जिसको मोटर रिडक्शन भी बोलते हैं, और थर्ड स्टेप है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, तो बच्चों देखिए इन्होंने बोला है कि राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व, तो इसमें हमको रिएक्शन लिखनी है, लिख देंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पार्ट 2 में क्या कह रहा है कि मैंने आपको क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। एक्चुअल में जो पूरा क्वेश्चन है बच्चों पार्ट 2 में, वो क्वेश्चन है कि ड्रॉ अ नीट एंड वेल लेबल डायग्राम फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर का वेल लेबल डायग्राम, आइए पहले इसको ही फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पार्ट 2 को पहले कर ले रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों पार्ट 2 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने दिखाया हुआ है। हमने जब आपको पढ़ाया था तो हमने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ किया था, लेफ्ट में, मतलब एनोड को हमने लेफ्ट में किया था और कैथोड को हमने राइट में, बट यहाँ पे हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनाया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको कई बार पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए, ये एक टैंक हमने लिया। ठीक है, क्योंकि आप कॉपर का एक्सट्रैक्शन कर रहे हो तो कॉपर का हम एसिडिफाइड कॉपर सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे। कॉपर सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एसिडिफाइड। ठीक है, एसिडिफाइड क्यों, थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं उसमें ताकि क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी आराम से कंडक्ट हो, बिकॉज एसिड से भी आपको H+ आयन और SO4 सल्फेट आयन मिलेंगे। ठीक है ना, तो फ्री आयन्स होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट होगी। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, हमने आपको एक टिक मार्क वाले क्वेश्चन में भी शायद कहीं पढ़ाया था क्या, कि इम्प्योर रॉड को हम एज अ एनोड लगाते हैं। ठीक है, और जो एनोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट रहता है। ठीक है, और जो आपका कैथोड होता है वो क्या होता है, प्योर कॉपर रॉड होता है। यहाँ पे थिन प्योर कॉपर रॉड लगाते हैं। ठीक है, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहता है। बात समझ में आई। अब यहाँ पर हमने एक की लगा दी, जैसे ही हम की को ऑन करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही हम की को ऑन करेंगे आपको याद होगा ये इम्प्योर कॉपर की जो रॉड जो एज अ व्हाट एनोड काम करती है। ठीक है, तो इस इम्प्योर रॉड से कोई भी कॉपर का एटम पकड़ लीजिए और रिएक्शन लिखना शुरू करिए। एनऑक्स रेड कैट, एनऑक्स मतलब एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग पे एट एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन की, मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स को निकालना। तो कोई कॉपर का एटम यहाँ से आप पकड़ लीजिए और ये जो कॉपर का एटम है ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालेगा। ठीक है, और आपको क्या मिल जाएगा, Cu2+। और ये जो Cu2+ आयन बनेंगे बच्चों, ये कहाँ जाएंगे, दिस Cu2+ आयन गोज इनटू इलेक्ट्रोलाइट, तो ये आपके इलेक्ट्रोलाइट में चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले रास्ते से ऐसे चले जाएंगे, क्योंकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको पॉजिटिव में अट्रैक्ट करेगा तो ये ऐसे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे करके यहाँ पे आएंगे, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसा एरो लगा के दिखा सकते हैं। एक्चुअल में 2 इलेक्ट्रॉन ना लिख के आप इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे, क्योंकि एक कॉपर एटम से आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, फिर 2 और मिलेंगे, फिर 2 और, इस तरीके से। तो आप सिंपली 2 इलेक्ट्रॉन्स ना लिख के आप इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखा दीजिए ऐसे एरो से, ये ऐसे, ठीक, फिर ये ऐसे नीचे। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो इधर चला गया और कॉपर 2+ आयन इस रॉड से ऐसे बाहर आएंगे, तो एक एरो ऐसे लगा दो, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, कॉपर 2+, ये रॉड से ऐसे एरो लगा दो, ये सॉल्यूशन में गए। अब सॉल्यूशन से कहाँ जाएंगे, कैथोड पे, तो Cu2+ और ये कैथोड पे जाएंगे। तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, ये हम आपको कई बार पढ़ा चुके हैं। तो एट कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, तो कॉपर 2+ आयन जो यहाँ सॉल्यूशन से होते हुए यहाँ आ रहे हैं, ऊपर से आते वाले 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो अब चेक करो, ये कॉपर 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन पे 2- होगा, तो 2 + 2- कैंसिल होएगा, तो कॉपर आपको मिलेगा। और ये कॉपर आपको कहाँ मिलेगा, दिस कॉपर एटम डिपॉजिट एट कैथोड, तो ये डिपॉजिट एट कैथोड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना चाहिए था क्या, कॉपर 2+ गोज इनटू इलेक्ट्रोलाइट। ओके, और यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था क्या, कॉपर एटम डिपॉजिट एट कैथोड। तो ये रिएक्शन हो गई। कुछ बैलेंस तो नहीं करना है, मेरे ख्याल से तो नहीं करना है, बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और, कि जब यहाँ से सभी कॉपर के एटम निकल जाएंगे तो यहाँ आपको नीचे इम्प्योरिटी सभी मिल जाएगी। शायद मैंने पीछे, पता है, इसको मैंने लिखवा दिया शायद कॉपर मड। बच्चों कॉपर मड नहीं बोलते हैं, मेरे से गलती हो गई, सॉरी, इसको एनोड मड। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने एनोड मड लिखवाया कि कॉपर मड,
क्योंकि ये इम्प्योरिटीज़ एनोड के नीचे आपको मिलती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एनोड मड। तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का सेटअप तैयार किया, आपको दिखाया, और उसकी हमने वेल लेबल डायग्राम करके नीट एंड क्लीन को हमने बना लिया। आप भी काफ़ी अच्छा साफ बनाइएगा, मेरा तो ज़्यादा अच्छा नहीं बना। और प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए एग्जाम में, ऐसा तिरछा मत लिख देना, मेरे पास तो जगह नहीं थी। आपको इम्प्योरिटी ऐसा सीधा ही करके लिखना है, हॉरिजॉन्टल, ओके, इम्प्योरिटीज़ एनोड मड। तो ये बात हो गई, ये वाला पार्ट सही तो हो गया, और सेकंड पार्ट भी हो गया। अब ये देखिए, रोस्टिंग ऑफ कॉपर फर्स्ट सल्फाइड। कॉपर फर्स्ट सल्फाइड की रोस्टिंग कैसे होती थी याद करिए, बहुत इजी। कॉपर फर्स्ट सल्फाइड, कॉपर ग्लैम्स होता था, है ना, तो Cu2S कॉपर सल्फाइड, ठीक। कॉपर फर्स्ट सल्फाइड कैसे बनाओगे, Cu2 प्लस और S2, सॉरी फर्स्ट है ना, तो कॉपर पे 1 प्लस होगा और S2 माइनस, तो 2 यहाँ आएगा 1 यहाँ, तो Cu2S। अब ये सॉलिड के फॉर्म में, तो हमको रोस्टिंग करनी है। रोस्टिंग एयर के प्रेजेंस में होती है, यानी कि ऑक्सीजन होगी यहाँ गैशियस फॉर्म में, और ये हम इसको रोस्टिंग कर रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम इसको हीट कर रहे हैं। तो हमको मिलता क्या था, कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड मिलता था Cu2O, याद है आपको, और ये सॉलिड फॉर्म में मिलता था, और साथ में कौन सी गैस निकलती थी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और बैलेंस तो अब तो आपको करना आ जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, तो यहाँ पर 2 2 नहीं सॉरी यहाँ क्यों, हाँ यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3। तो ये बैलेंस हो गया, ठीक। अब इसका पार्ट भी कह रहा है कि रिडक्शन ऑफ कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड। बच्चों याद होगा, कॉपर लो रिएक्टिविटी आता है, लो रिएक्टिविटी मेटल है, तो लो रिएक्टिविटी मेटल में हम कॉपर का जो रिडक्शन करवाते थे और रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ नहीं करते थे, याद है, बताया था मैंने, शायद आज की क्लास में हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ऑटो रिडक्शन होता है। ऑटो रिडक्शन मतलब अब एयर की सप्लाई हम रोक देते हैं, और ये जो कॉपर ऑक्साइड बना है ये कॉपर सल्फाइड के साथ मिक्स हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड, और आपको कॉपर रिडक्शन हो जाता है कॉपर का, मतलब इसमें से कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड में से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सल्फर और ऑक्सीजन बाहर निकल जाते हैं। तो कॉपर आपको ये सॉलिड के फॉर्म में मिल जाता है, ये इम्प्योर कॉपर है, और साथ में कौन सी गैस बनती है, गैस बनती है आपकी वापस से सल्फर डाइऑक्साइड। तो अगर आपको इसको बैलेंस करना हो तो आप बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। 2 और यहाँ पर 6 आता था, मैं आपको कई बार करके दिखा चुका हूँ, ठीक है। बैलेंस है, चेक कर लो, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल बैलेंस है, बैलेंस है, ठीक है ना। और ये गैशियस फॉर्म में निकलता है, ये सॉलिड होता है, और ये भी सॉलिड होता है, ठीक है। तो ये इम्प्योर कॉपर आपको मिली। अब इम्प्योर कॉपर रॉड आप यहाँ लगा देते हो एनोड पे, मतलब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हो, और यहाँ पे डीसी सोर्स यूज़ करते हैं, एसी सोर्स यूज़ नहीं करते, मैंने आपको क्लास में बताया है, इसका कारण भी मैं क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है। डीसी सोर्स हमने यहाँ पे यूज़ किया है, डीसी बैटरी, और की ऑन कर दी हमने, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करने लगेंगे, सारा प्रोसेस होगा, और एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कॉपर एटम, कॉपर 2+ आयन बनाएगा। कॉपर 2+ कहाँ जाएगा, सॉल्यूशन में होते होते कहाँ चला जाएगा, कैथोड पे। कैथोड पे रिडक्शन होगा, कॉपर 2+ आयन वापस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस जाएंगे, कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे। तो ये जो प्योर कॉपर रॉड लगाई थी, धीरे धीरे ये क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, और ये थिन हो जाएगी, और यहाँ आपको एनोड मड मिलेगा। ये कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है बच्चों, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये एनोड मड मिलती है आपको कहाँ पर, एनोड पे, यानी कि इम्प्योर कॉपर के नीचे, इम्प्योर कॉपर रॉड के नीचे, ओके। अब देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछा हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। देखिए एग्जाम में पता है क्या, एग्जाम में बच्चों यही क्वेश्चन आपको कैसे आ सकता है पता है, सिंपली वो आपको बोल देगा कि टेक एनी लो रिएक्टिव मेटल, टेक एनी लो रिएक्टिव मेटल। देखो 5 नंबर में भी आ सकता है एग्जाम में, 4 या 5 नंबर में, टेक एनी लो रिएक्टिव मेटल एंड गिव द मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ इट, ठीक है। तो आप लो रिएक्टिव में किसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, कॉपर को, फिर कॉपर का सल्फाइड और आप ले लीजिएगा, जिसको आप क्या बोलते हो, कॉपर ग्लैम्स बोलते हो, और यहाँ से कहानी आप स्टार्ट करिएगा। पहले 1 मार्कर ये, फिर 1 मार्कर ये, फिर 1 मार्कर ये, 3 नंबर ये हो गए, और आपके 1 नंबर किसके हो जाएंगे, डायग्राम के। तो ये पूरा प्रोसेस आपका कॉपर एक्सट्रैक्शन को बताएगा। या वो आप डायरेक्ट भी आपसे बच्चों को क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में डायरेक्ट, कि भाई कॉपर का एक्सट्रैक्शन बताओ। तो ये सब कहानियां आप लिखोगे, सारी रिएक्शन। अच्छा एक चीज़ और बच्चों, अगर हम इसको ठीक कर लें तो एनोड पे ये जो कॉपर है ये सॉलिड फॉर्म में होगा ऑब्वियसली, ठीक है, और ये कॉपर 2+ एक्वस फॉर्म में हो जाएंगे, क्योंकि जब ये अंदर जाएंगे सॉल्यूशन में वाटर मौजूद है तो एक्वस मीडियम होगा। फिर ये कॉपर 2+ हम एक्वस लिखना पड़ेगा यहाँ, और यहाँ पर कॉपर सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आप इसके जो स्टेट है उसको आप ठीक से लिख लीजिए, ओके। तो ये पूरा मेथड है, इसको आप नोट कर लीजिए।